लोग कह रहे थे ना कि हमारे बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिए। हम लोगों को समझ नहीं आता है कि तुला राशि के बहुत सारे लोग ऐसे उपमा भी दिया करते हैं कि राम की राशि भी तुला और रावण की राशि भी तुला। आखिर ऐसा क्यों? कृष्ण की भी राशि और कंस की भी एक ही राशि, आखिर ऐसा क्यों कि एक जैसा नेचर नहीं होता? तो आज इसी भ्रांति को दूर करने के लिए मैं आया हूं। इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिए शेयर करके अपने प्रोफाइल पर जरूर रख लीजिए ताकि भविष्य में भी आप देख पाएं। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत दिन तक आपको सोशल मीडिया पर ना दिखे, हटा दी जाए, तो आप उसको शेयर करके जरूर रख लीजिए, सेव करके रखिए ताकि आपके पास हमेशा रहे। आज हम बात करेंगे लिब्रा साइन यानी तुला राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसकी तुला राशि होती है। जिसका नाम अक्षर रा से निकलता है। तुला राशि के 9 चरण होते हैं। 9 चरणों में जन्मे हुए व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए राम और रावण दोनों के विचार व्यवहार में डिफरेंसेस था। तो रा अक्षर से अगर नाम आपका निकलता है तो तुला राशि का पहला चरण है आपका। री अक्षर से निकलता है तो दूसरा चरण है। रू से निकलता है तो तीसरा चरण है। रे से निकलता है चौथा चरण है। रो से निकलता है 5वां चरण है। ता अक्षर से नाम निकलता है 6ठा चरण है। ती से निकलता है 7वां चरण है। तू से निकलता है 8वां चरण है और ते से अगर निकलता है तो 9वें चरण के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। ये 9 चरण जो है वो एक राशि के अंतर्गत होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर तुला राशि में आपका जन्म हुआ है, कैसे तुला राशि बनती है। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरणों को मिलाकर के तुला राशि का निर्माण होता है। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण, कुल मिलाकर के इनका तुला राशि का निर्माण होता है। अब तुला राशि में अगर जन्म होता है, शुक्र के स्वामी हैं, पश्चिम दिशा की राशि है, वायु तत्व प्रधान राशि मानी जाती है और प्रथम चरण में अगर जन्म हो तो धन को भोगने वाला, यानी पेरेंट्स ने, पीछे लोगों ने खूब धन इकट्ठा कर दिया है और उस धन को हम जीवन में भोगते हैं। अगर पहले चरण में जन्म हुआ धन को भोगते हैं, दूसरे चरण में जन्म हो तो खूब धन कमाता है या कमाती है, खूब धन जीवन में आता है, धनेश्वर कहा जाता है। तीसरे चरण में अगर जन्म हो तो धन का बड़ा अभाव रहता है। मैंने इसीलिए कहा ना कि पहले दूसरे में जन्म हुआ खूब धनी है, लेकिन तीसरे में धन का अभाव है। दोनों की राशि तो तुला ही है ना, लेकिन डिफरेंसेस आप देख लीजिए। तीसरे चरण में जन्म हुआ हो तो धन का अभाव रहता है। चौथे चरण में जन्म हो तो बोलने में दिक्कत होती है, इंटरव्यू में सफल ना हो पाए, गूंगा हो जाए, बोलने का तरीका अच्छा ना हो, बहुत क्रूर भाषा का प्रयोग करे, तो चौथे चरण में जन्म होने पर गूंगा होता है। 5वें चरण में अगर जन्म हो तो कर्मठ होता है, मेहनत करने पर भरोसा रखता है या रखती है, खूब मेहनत करते हैं। रिजल्ट खैर कम मिलता है मेहनत करने के बाद भी, लेकिन खूब मेहनत करते हैं। 6ठे चरण में अगर जन्म हुआ हो तो पर स्त्री या पर पुरुष गामी कहा जाता है। मीन्स कि हमें दूसरे अपोजिट सेक्स को देख करके बहुत अट्रैक्शन होता है, मन बड़ा भटकता है, उनकी तरफ बड़ा विचलित होता है। अगर 6ठे चरण में जन्म हो, 7वें चरण में जन्म हो तो माता पिता के भक्त होते हैं, माता पिता से बड़ी भक्ति करते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं। 8वें चरण में अगर जन्म हो तो राज्यमान, बड़ा सम्मान मिलता है, राज्य में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर या फिर कोई गुरु इत्यादि बन करके सरकार में सभी वरिष्ठ लोगों से सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत पुरस्कार इत्यादि प्राप्त करते हैं। 9वें चरण में जन्म हो तो भाग्यवान होते हैं, लक बड़ा सपोर्ट करता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ करके बात कर सकते हैं या कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब आइए कुछ और विस्तार से बात करते हैं हम लोग तुला राशि के बारे में। 4 और 16 महीने के जब आप 4 महीने के हैं और 16 महीने में होते हैं तो आपको कष्ट और रोग होता है। 4 और 16 वर्ष के जब होते हैं तो जल में डूबने का यानी जलाघात होता है। 21 और 33 वर्ष के जब होते हैं तो शरीर में रोग और भय रहता है। 41 वर्ष के होते हैं तो अंग में वृद्धि होती है। 51 वर्ष में देवता के कुपित होने के कारण जीवन में और घर में बड़ी परेशानियां आती हैं। 61 वर्ष में अल्प मृत्यु जैसा कष्ट जीवन में प्राप्त होता है। शरीर में बहुत रोग हो या दुर्घटना हो जिसमें मृत्यु जैसी परिस्थिति प्राप्त हो। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अल्प मृत्यु से बचकर 85 वर्ष तक आपकी उम्र होती है। वैशाख शुक्ल पक्ष के
त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार को चित्रा नक्षत्र में दोपहर के समय देह का त्याग होता है। और भी चर्चा करेंगे और भी कार्यक्रम पर बात करेंगे, लेकिन अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।